हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार शर्मा फ्यूचर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेसिक फिटिंग। बेसिक फिटिंग से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन में चले जाइए, वहाँ पे जो है 10 क्वेश्चन उस पेपर में बेसिक फिटिंग से ज़रूर आते हैं। निमी के क्वेश्चन होने के कारण इन क्वेश्चनों से मिलना जो है बहुत ही 90% का चांस रहता है। इसलिए आप इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अगर आप ITI स्टूडेंट हैं तो ध्यान से पढ़ें, हर क्वेश्चन का डिस्कशन आपको कराया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ से 2 नंबर लिखा गया है। 2 नंबर लिखा गया है, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं। फाइल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं। अगर फाइल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग की बात की जाए तो यहाँ जो है देखिए, ऑप्शन दिया गया ए में हील, ऑप्शन बी में टैंग, सी में फेरुल और डी में है फाइल की लंबाई। यह जो होता है हील कहलाता है। क्या कहलाता है? हील कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ये भाग जो है एज कहलाता है, ऊपर वाला भाग फेस कहलाता है, आगे वाला भाग पॉइंट कहलाता है या टिप कहलाता है। और ये जो फाइल की लंबाई होती है पॉइंट से लेके हील तक ली जाती है। आपको भी मालूम होगा, पीछे जो है हैंडल में फिट होता है वह कहलाता है टैंक कहलाता है। अगर जानकारी अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। ऑप्शन ए है समकोण जांच करने के लिए, बी है न्यून कोण जांच करने के लिए, और सी है अधिक कोण जांच करने के लिए, और डी है सीधा कोण को जांच करने के लिए। तो आपको मालूम होगा ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किसको जांच करने के लिए, समकोण जांच करने के लिए। 90 डिग्री पर समकोण जांच करने के लिए जो होता है ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। ये हो जाता है स्टोक, ये हो जाता है भाग ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। ऑप्शन ए है वाटर वाश, बी है पर्सियन ब्लू, सी है कॉपर सल्फेट और डी है सेलुलोज लेकर। यह जो होता है सबसे जो है जहरीला होता है कॉपर सल्फेट। अगर बात किया जाए पर मशीनीकृत सतह पर मार्किंग मीडिया कौन सा लगाया जाता है तो वह होता है पर्सियन ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। ऑप्शन ए है स्नग, बी है गाइड पिन, सी है रॉकेट आर्म और डी है फाइन एडजस्टमेंट पेंच। इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों स्नग। कौन सा हिस्सा पकड़ता है? स्नग पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है। ऑप्शन ए है ब्लेड खिंच जाना, ऑप्शन बी है ब्लेड की गलत पिच, और सी है सॉक सेट का गलत चयन, और डी है नट के थ्रेड का खिंच जाना। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ब्लेड खिंच जाना। क्या हो जाता है? ब्लेड का खिंच जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांतें बहुत आसानी से क्यों टूटती हैं। ऑप्शन ए है हाथ बल बहुत ज़्यादा होता है, बी है कटिंग सेक्शन बहुत छोटा है, सी है मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाता है, और डी है हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है फ्लैट छेनी, बी है क्रॉस छेनी, सी है डायमंड पॉइंट छेनी और डी है हाफ राउंड छेनी। देखिए, कॉर्नर को साफ करने के लिए जो होता है डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग कीजिएगा? डायमंड पॉइंट चीजल का। यही आपको पूछ दिया जाए कि कीवे काटने के लिए चाबी घाट काटने के लिए, इसमें चाबी का खांचा काटने के लिए कौन सा चीजल का प्रयोग किया जाता है, वह होता है क्रॉस कट चीजल। कौन सा होता है? क्रॉस कट चीजल। अब आपसे पूछा जाता है कि क्रॉस कट चीजल को अन्य किन नाम से जाना जाता है, तो वह जो होता है कैप चीजल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े का भाग का नाम बताइए। इस भाग का क्या नाम है? तो इस भाग का ऑप्शन सी चिक नाम है। ऊपर नीचे वाले को फेस कहते हैं,
ऊपर वाले को पेन कहते हैं, आई होल जो है इस भाग को आई होल कहते हैं, ये हो जाता है हैंडल। इतना आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। काटने वाले छेनी पर प्रतीक द्वारा किस कोण का दर्शाया जाता है? यहाँ प्रतीक चिन्ह तो नहीं दिया गया है कि कौन से चिन्ह है, ठीक। तो इस तीनों की हम बात कर लेंगे अभी। देखिए अल्फा बीटा गामा दिया गया है। यहाँ देखिए प्रतीक चिन्ह नहीं दिया गया है, तो इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं इसी तरह से। ये जो है आपका क्लियरेंस कोण है, क्या है? क्लियरेंस कोण है। ये है रैक कोण, क्या है? रैक कोण। और बीच वाला भाग क्या कहलाता है? कटिंग एज। क्या कहलाता है? कटिंग एज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धातु की उस गुण का नाम बताएं जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जाता है। ऑप्शन ए है डक्टिलिटी, बी है टेनेसिटी, सी है इलास्टिसिटी और डी है मेलिबिलिटी। यह जो है डक्टिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु का वह गुण जिससे खींच कर तार बनाया जाता है वह क्या कहलाता है? डक्टिलिटी कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट का होगी क्या होगी जब स्पिंडल 0.5 mm पिच का है? ऑप्शन ए है 0.01 mm, ऑप्शन बी है 0.10 mm, ऑप्शन सी है 1.00 और डी है 10.00 mm। इसका सही आंसर हो जाएगा, एक थिम्बल डिवीजन का मान होता है 0.01 mm। अब यहाँ क्वेश्चन, इसे ध्यान से जरा देखिएगा आप लोग। इस वर्नियर कैलिपर का रीडिंग बताएं। रीडिंग बताना है। यहाँ देखिएगा कितना खुला हुआ है, यहाँ तक तो आपको 4 तक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ कितना खुला होगा? 35। इस वाला भाग पे क्या है? 35, तो यहाँ हो जाएगा 35। 35 मेन स्केल खुला हुआ है, वर्नियर स्केल्स में है नहीं। सीधा यहाँ पे किससे मिला? 20 से मिला, तो 20 इंटू 0.01। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.02। इससे गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 0.04 हो गया ना। तो इसलिए यह जो हो जाता है 35.40। इसको और इसको जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 35.40। इसका आंसर हो जाएगा डी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है? अगर ये जानकारी आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक एक बार जरूर कर दीजिए। देखिए यहाँ 41 के बाद से यहाँ जो है 41 खुला हुआ है, दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो 40 के बाद जो है एक लाइन पे जो है तीर बना हुआ है रीडिंग देखने के लिए। तो तीर जो बना है 41 पे बना हुआ है। कितने डिग्री पे बना हुआ है? 41 डिग्री पर। अब मेन स्केल देखिएगा 12 होता है और ये 12 होता है ना, 12 बराबर भागों में बांटा होता है। तो इधर वाला जो है 12 न छोड़ के 2 लाइन छोड़ा हुआ है, इसका मतलब 10वां लाइन मिल रहा है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का। तो यह जो 10 का लिस्ट काउंट कितना होता है? 5 मिनट होता है। तो 5 दहिया 50, तो 50 मिनट हो गया। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 41.50 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फीलर गेज का उपयोग क्या है? फीलर गेज का उपयोग क्या है? चौड़ाई की जांच करना, ऊंचाई की जांच करना, सी है लंबाई की जांच करना और डी है मिलने वाले भागों के बीच के गैप को जांच करना। फीलर गेज जानते ही आपका इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? 2 मैचिंग पार्ट्स के बीच के गैप को चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इस डायल कैलिपर में माप पढ़ें, ठीक है। यहाँ जो है 25 है, कितना है ये देखिएगा ध्यान से। 2 खुला हुआ, उसके बाद एक हाफ खुला हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? 25 mm। कितना mm हो गया? 20 और 5 25 mm। अब बात करते हैं डायल गेज की। डायल पे कितना खुला हुआ है देखिएगा ध्यान से, तो 24 पर है। कितने पे है? 24 पे है। तो 24 इंटू 0.02 देखिएगा 0.02 से यहाँ गुना नहीं होगा। यहाँ जो है लिस्ट काउंट कितना दिया गया है? 0.05। तो इसलिए जो है
5 से गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा 1.2। कितना हो जाएगा? 1.2। 1.2 जब हो जाएगा तो जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा? 26.2 mm जो है इसका रीडिंग हो जाएगा, 26.2 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गैंग ड्रिल मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? ऑप्शन ए है निष्क्रिय संचालन, ड्रिलिंग का बार बार संचालन, सी है निरंतर मिलिंग ऑपरेशन, और डी है ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। गैंग ड्रिल मशीन में जो होता है ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। गैंग ड्रिल मशीन में 1 2 3 जो है क्रमबद्ध कई ड्रिलें लगी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का अभिन्न हिस्सा कौन सा है? बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का अभिन्न हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन ए है डिस्क, बी है डायल, सी है ब्लेड, और डी है मुख्य पैमाना। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डायल। क्या है? डायल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग के नाम बताएं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग जो ए है हील, बी है एज, और सी है फेरुल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी फेरुल। क्या है ये? फेरुल कहलाता है, जो हैंडल के ऊपर स्टील नुमा लगा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सिंगल कट फाइल, बी है कर्व कट फाइल, सी है सेकेंड कट फाइल, और डी है डबल कट फाइल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकेंड कट फाइल का उपयोग जो है किया जाता है फाइलिंग के नज़दीक लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? ऑप्शन ए है हैंड फाइल, बी है बस्टर फाइल, सी है रास लिखा है लेकिन रास कट फाइल है, और डी है सिंगल कट फाइल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हैंड फाइल। हैंड फाइल जो होता है पूरी चौड़ाई में क्या होते हैं? पूरी लंबाई में समानांतर होती है, और मोटाई में टेपर होते हैं। यह जो है सेफ एज फाइल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंच वाइस को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है? ऑप्शन ए है टूल स्टील, बी है उच्च कार्बन स्टील, सी है मीडियम कार्बन स्टील, और डी है कास्ट आयरन। तो बेंच वाइस जो होता है कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील का बना। कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती हैं? ऑप्शन ए है वाइट वाश, बी है पर्सियन ब्लू, सी है कॉपर सल्फेट, और डी है सेल्यूलोज। इसका सही आंसर है दोस्तों बी पर्सियन ब्लू। क्या हो जाता है? पर्सियन ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन, स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है जॉब को पकड़ने के लिए, बी है आसान से हैंडल, सी है वजन कम करना, और डी है बेहतर दिखावट। इसका सही आंसर है दोस्तों ए जॉब को पकड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है जेनिक कैलिपर, बी है इनसाइड कैलिपर, और सी है आउटसाइड कैलिपर। डी हमको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ये आंसर यहीं पे उपलब्ध है जेनिक कैलिपर। राउंड जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए जो होता है जेनिक कैलिपर का उपयोग किया जाता है। देखिएगा ये क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। ये सबसे पहले आप हमें कमेंट में लिखेंगे कि ये कौन सा टूल्स है। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग ये जो है क्या कहलाता है? वह जो है फलक्रम कहलाता है। ये पिन जो क्या कहलाती है? फलक्रम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस कोणीय मापक यंत्र का नाम क्या है? इस कोणीय मापक यंत्र का नाम क्या? ऑप्शन ए है बेवल गेज, बी है वॉल प्रोटेक्टर, और सी है यूनिवर्सल बेवल गेज, और डी है यूनिवर्सल सरफेस गेज। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी यूनिवर्सल बेवल गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे को और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है स्क्वायर फाइल, बी है
आधी गोल फाइल, और सी है त्रिकोण फाइल, और डी है नाइफ एज फाइल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइफ एज फाइल। अब देखे होंगे फाइल जो होता है चाकू नुमा होता है वह कहलाता है नाइफ एज फाइल। क्या कहलाता है? नाइफ एज फाइल। एक तरफ चौड़ा होता है और दूसरी तरफ जो होता है पतला होता है एकदम, तो वह जो होता है नाइफ एज फाइल होता है, जिसका उपयोग जो होता है 10 डिग्री से ऊपर के खांचे बनाने के लिए किया जाता है, 10 डिग्री तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच में घुस जाते हैं। इसका सही आंसर देखिएगा। ऑप्शन ए है फाइल बाइट, ऑप्शन बी है फाइल पिनिंग, सी है फाइल की वाइपिंग, और डी है फाइल की ग्लेजिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फाइल की पिनिंग। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप फाइलिंग करते हैं तो उसके दांतों में कुछ चिप्स फंस जाते हैं, तो वह जो दोष कहलाता है वो कहलाता है फाइल की पिनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फाइल की पिनिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऑयल वेस्ट को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है फ्लैट छेनी, बी है वेज छेनी, सी है हाफ राउंड नोच छेनी, और डी है डायमंड पॉइंट छेनी। यह जो होता है हाफ राउंड छेनी का प्रयोग किया जाता है। ऑयल वेज मतलब होता है ऑयल ग्रूव, ऑयल जहाँ तेल डालने के लिए खांचा बनता है उसके लिए कौन सा छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो हाफ राउंड छेनी का उपयोग किया जाता है। देखिएगा यहाँ पर ये जो है इस फाइल का नाम क्या है, पूछा गया है इस फाइल का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है बैरेट फाइल, बी है रिफ्लेर फाइल, और सी है क्रॉसिंग फाइल, और डी है मिल्स फाइल। इसका सही आंसर है यह जो है रिफ्लर फाइल है। कौन सा फाइल है? रिफ्लर फाइल है। इसीलिए आप आंसर मत सोचिए कि आंसर लिखा हुआ है, आंसर कुछ गलत भी है, इसको हमने करेक्शन करके सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वाइस का नाम क्या है? यह जो वाइस दिख रहा है इसका नाम क्या है? ऑप्शन है पिन वाइस, बी है पाइप वाइस, और सी है हैंड वाइस, और डी है मशीन वाइस। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए पिन वाइस। क्या है? पिन वाइस। पूछता है कौन सा ऐसा वाइस है जिसमें स्पिंडल नहीं होता है, तो वह है पिन वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडर मशीन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है बेंच ग्राइंडर, बी है पोर्टेबल ग्राइंडर, सी है पेडेस्टल ग्राइंडर, और डी है सरफेस ग्राइंडर। इसका सही आंसर है दोस्तों सी। क्या है? सी इसका सही आंसर है। हैवी ड्यूटी के लिए जो होता है पेडेस्टल ग्राइंडर का उपयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है चेन ड्रिलिंग के बाद। अगला जो हमारा क्वेश्चन है चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है वेब छेनी, बी है फ्लैट छेनी, सी है क्रॉस कट छेनी, और डी है डायमंड पॉइंट छेनी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वेब छेनी। वेब छेनी का उपयोग जो होता है ड्रिलिंग के बाद, ड्रिलिंग करने के बाद भी ड्रिलिंग में जो होता है कुछ रफ्स होता रह जाते हैं, उसे साफ करने के लिए वेब छेनी का उपयोग किया जाता है या चेन ड्रिलिंग के बाद। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है बैरेट फाइल, बी है टिंकर फाइल, सी है मिल्स ऑफ फाइल, और डी है रिफ्लर फाइल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मिल्स ऑफ फाइल। क्या होता है? मिल्स ऑफ फाइल का उपयोग किया जाता है। अगर मिल्स ऑफ फाइल आ रहा है तो आप मारिएगा ट्रेंगुलर फाइल। कौन सा मारिएगा? ट्रेंगुलर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए है फेस, बी है पिन, सी है चिक, और डी है ऑयल होल। इसका सही आंसर है दोस्तों हथौड़े का वजन जो होता है चिक से दर्शाया जाता है। यहाँ पूछा जा सकता है कि हैमर का कौन सा भाग हार्ड ऑन टेम्पर नहीं होता है, तो यही जो है चिक वाला भाग जो होता है हार्ड ऑन टेम्पर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगर चिपिंग करते समय छेनी का कौन सी कोण आनुवांशिक कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए है कटिंग घुस नहीं सकेगी और छेनी फिसल जाएगी। इसको ऑप्शन पूरा नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन ए जो है सही है। एक बार आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण आनुवांशिक कोण से
से कम है। कहने का अर्थ है ये चीजल हो गया, ये हो गया आपका चीजल, ठीक। यह आपका चिन्ह है। यह जो है अनुवांशिक क्लियरेंस एंगल अगर कम है, और क्लियरेंस एंगल कम है तो क्या होगा, कटिंग घुस नहीं सकती और छेनी फिसल जाएगी। ये जो अगर ये नीचे की तरफ ज़्यादा झुक जाए, छेनी जो है नीचे की तरफ ज़्यादा झुक जाए तो क्या होगा, ये जो है फिसल जाएगी। यही चीज़ यहाँ पे लिखित रूप में पूछा गया है। यही चीज़ नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण हम लोग गलत मार जाते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम क्या है। ऑप्शन ए है डक्टिलिटी, बी है टेंसिटी, सी है इलास्टिसिटी और डी है मेलेबिलिटी। इसका सही आंसर है दोस्तों टेनिसिटी। क्या होता है, टूटने का विरोध करता है वो कहलाता है टेनिसिटी कहलाता है, या झटकों को सह लेता है वो कहलाता है टेनिसिटी। डक्टिलिटी तो आप जानते ही हैं हम कि धातु को खींचकर तार बनाने के गुण को क्या कहलाता है, डक्टिलिटी कहते हैं। मेलेबिलिटी क्या कहलाता है, मेलेबिलिटी धातु का वह गुण जिसे पीट कर चादर या रोल कर चादर बनाया जाता है, उसे हम क्या कहलाते हैं, मेलेबिलिटी कहलाते हैं। इलास्टिसिटी वह गुण है, जैसे धातु का वह गुण है जिस पर कोई दबाव देने पर वो अपना आकार तो बदल लेते हैं लेकिन फिर पुनः अपने आकार में आ जाते हैं, उससे हम क्या करते, इलास्टिसिटी करते हैं। जैसे स्प्रिंग देखिएगा, आप दबाव दीजिएगा तो अपना आकार बदल लेती है, छोड़िएगा तो फिर अपनी अवस्था में आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो यह जो होता है ऑप्शन ए एनविल ही सही है। अगर आप नाम जानते हैं तो सही है, ना तो सुन लीजिए। पीछे वाला भाग रेचेट स्टोक कहलाता है, ये वाला भाग थिम्बल कहलाता है, और जिस पे ये वाला भाग जो होता है इसके पीछे जो बना है यह जो होता है स्लीव कहलाता है, और ये जो है कालेदार बना हुआ है यहाँ जो है ये कालेदार बना हुआ है, यह जो है लॉकनट कहा जाता है इसको। यह जो है पॉइंट जो है स्पिंडल कहलाता है, और ये वाला भाग जो होता है फ्रेम कहलाता है। अगर आपसे पूछिए कौन सा माइक्रोमीटर है, यह जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का एक्यूरेसी क्या है। कुछ भी लिख सकते हैं, आपको केवल समझ में आना चाहिए। ऑप्शन ए है 0.01 mm, बी है 0.001 mm, सी है 0.02 mm और डी है 0.002 mm। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 0.01 mm जो होता है माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी होती है। अगर बात करते हैं इंच में तो यह हो जाता है 0.001 इंच। कितना हो जाता है, 0.001 इंच जो होता है एक्यूरेसी। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। एक्स के रूप में जो ये चिन्हित भाग है ड्रिल का, वह क्या कहलाता है, बिंदु कोण कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, बिंदु कोण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्रिल शैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। ऑप्शन ए है पिन टेपर, बी है मीट्रिक टेपर, सी है मोस्ट टेपर और डी है जर्नो टेपर। इसका सही आंसर जो होता है यह जो होता है मोस्ट टेपर होता है। मोस्ट टेपर को जो होता है सेल्फ होल्डिंग टेपर भी कहते हैं। इसे आसानी से देखिएगा, ठोकिएगा तो यह ड्रिल जो है आसानी से स्पिंडल में पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। वहाँ जो होता है ड्रिफ्ट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, ड्रिफ्ट का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए। ऑप्शन ए है बॉक्स टैप रिंच, बी है टी हैंडल टैप रिंच और सी है सॉलिड टैप रिंच और डी है डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रिंच। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी टी हैंडल टैप रिंच। यह जो है पूछा गया है कि मैं प्रतिबंधित स्थान मतलब कंजेस्टेड जगहों पर आइसोमेट्रिक थ्रेड में 10.1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल का आकार की गणना करें। यह जो होता है 8.2 mm है,
यहाँ जो रहता है आंसर गलत है, इसको हम सॉल्व करके आपको बाद में बता देंगे, समय लगेगा। इसके आंसर सही है बी, 8.7 जो है इसका सही आंसर है। जो लोग मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हुए हैं वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, वो लोग हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़े अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं और भर्ती की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है? ऑप्शन ए है, फीड जो होता है मीटर प्रति रेवोल्यूशन, mm प्रति रेवोल्यूशन, और सी है मीटर प्रति मिनट, और डी है मिलीमीटर प्रति मिनट। इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन होता है। क्या होता है मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन? क्या होता है? फीड दिया जाता है। यही पूछता है कटिंग स्पीड को कैसे मापते हैं? तो मीटर प्रति मिनट में। किससे मापते हैं? मीटर प्रति मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यह जो हो जाता है ऑप्शन ए है बीम, बी है फिक्स बार, और सी है थिम्बल डेप्थ बार, और डी है थंब लीवर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों यह जो होता है डेप्थ बार है। वर्नियर कैलिपर ही ऐसा टूल्स है जिसके द्वारा इनसाइड, आउटसाइड और डेप्थ तीनों माप लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, समायोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता क्या होती है? कॉम्बिनेशन सेट में बीच वाला भाग क्या कहलाता है? प्रोटेक्टर हेड कहलाता है, जिसमें कोण मापा जाता है। उसके द्वारा जो होता है न्यूनतम 1 डिग्री का कोण मापा जा सकता है। नेक्स्ट है, एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है? ऑप्शन ए है 0.02 mm पर 10 mm। तो इसका सही आंसर हो जाता है सी, 0.002 mm पर 10 mm लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है डॉट पंच, बी है पिन पंच, सी है बेल पंच, और डी है सेंटर पंच। इसका सही आंसर है दोस्तों डॉट पंच। क्या होता है? डॉट पंच का उपयोग किया जाता है। बेल पंच आया है यहाँ पे। बेल पंच का उपयोग जो होता है वृत्ताकार जॉब पे मार्किंग करने के लिए, सेंटर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। और सेंटर पंच जानते ही आपको, किसी भी ड्रिल करने से पहले उसके सेंटर को पॉइंट करने के लिए जो होता है सेंटर पंच का उपयोग किया जाता है। सेंटर पंच का पॉइंट एंगल की बात की जाए तो 90 डिग्री, और डॉट पंच का पॉइंट एंगल की बात की जाए तो 60 डिग्री। एक होता है प्रिक पंच, प्रिक पंच की कितना होता है? 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ी हुई होती है। तो ऑप्शन ए है जैनी कैलिपर, बी है इनसाइड कैलिपर, और सी है आउटसाइड कैलिपर, डी है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। इसका सही आंसर है दोस्तों वह जो होता है जैनी कैलिपर होता है। देखिएगा एक टांग सीधी होती है तथा एक टांग क्या होते हैं? मुड़ी हुई होती है। एक टांग जो होती है मुड़ी हुई होती है, इस तरीके का होता है। तो यह जो होता है जैनी कैलिपर होता है। जैनी कैलिपर का उपयोग जो होता है मार्किंग करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यह जो है क्या है? यूनिवर्सल सरफेस गेज है, और यह जो है स्नग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्नग कहलाता है। अभी अब क्वेश्चन आया था यूनिवर्सल सरफेस गेज में स्काई वे बांधने के लिए कौन सा उपयोग क्या करते हैं? तो वह जो होता है यही है स्नग। क्या है? स्नग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समायोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट के में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यह जो है प्रोटेक्टर हेड है। कॉम्बिनेशन सेट में 4 भाग होते हैं, ब्लेड, प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड और सेंटर हेड। तो यह जो होता है प्रोटेक्टर हेड होता है। प्रोटेक्टर हेड का उपयोग जो होता है कोण की मार्किंग करने के लिए या कोण को चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से ज़रा देखिएगा। किस प्रकार के डेंटम का पालन किया गया है? यह जो होता है पूछा गया है कि किस तरह की मार्किंग की गई है। ऑप्शन ए है एज डेंटम, बी है बिंदु डेंटम, और सी है केंद्र रेखा डेंटम, और डी है
संदर्भ रेखा डेंटम, तो यह जो है सही आंसर है एज डेंटम। यह जो होता है डेंटम विधि से, डेंटम लाइन विधि मार्किंग है। कौन सी मार्किंग है? डेंटम लाइन विधि। आप जो ट्राई 2 एज संपूर्ण करके मार्किंग करते हैं तो वह जो होता है एज डेंटम विधि ही मार्किंग करते हैं। इसको आपको याद रखना चाहिए। मार्किंग 3 तरह का होता है, एज डेंटम विधि, केंद्रीय विधि और एक होता है टेम्पलेट विधि। क्या होता है? टेम्पलेट विधि। ये देखिएगा, इस समानांतर ब्लॉक, पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है? यह जो होता है पैरेलल ब्लॉक है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बता दे रहे हैं डायरेक्ट आंसर। यह जो होता है एडजस्टेबल है। यह जो है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है। क्या है? एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेड ए भी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है टूल स्टील, बी है कार्बन स्टील, सी है उच्च गुणवत्ता वाला स्टील और डी है बारीक दानेदार वाला कास्ट लोहा। इसका सही आंसर है दोस्तों हाई क्वालिटी स्टील, उच्च गुणवत्ता वाला स्टील होता है। देखिए ये जो है गलत आंसर हो जाएगा। आप जो है सही आंसर मारिएगा, भी ब्लॉक जो होता है क्लोजेड ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है। कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए है फ्लैट छेनी, बी है डायमंड पॉइंट छेनी, सी है क्रॉस कट छेनी और डी है हाफ राउंड छेनी। इसका सही आंसर है दोस्तों बी। क्या है? डायमंड पॉइंट छेनी है। क्या है? डायमंड नहीं भाई, कॉर्नर। देखिए अभी कुंजी मार्ग है, लेकिन ये जो है आपका ये कि सर कुंजी मार्ग बनाने के लिए तो क्रॉस कट चीजर का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या है कॉर्नर कहा गया है यहाँ पर। कुंजी मार्ग के कॉर्नर पर पदार्थ को हटाने के लिए तो तब हो जाता है डायमंड पॉइंट छेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं? ऑप्शन ए है सिंगल कट फाइल, कर्व कट फाइल और सी है सेकेंड कट फाइल और डी है डबल कट फाइल। यह जो है ऑप्शन ए सही है। सिंगल फाइल जो होता है एक दिशा में कटी होती है, वो भी कितने डिग्री पर? तो वह आपको याद होना चाहिए 60 डिग्री पर कटी होती है। लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है हैंड फाइल, बी है बस्टर फाइल, सी है रास्प कट फाइल और डी है सिंगल कट फाइल। यह जो होता है लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए होता है रास्प कट फाइल का उपयोग करते हैं। रास्प कट फाइल जो होता है देखिएगा, उस फाइल में जो होता है त्रिकोण नुमा उभरा हुआ रहता है। फाइल में कटिंग नहीं रहता है, ये जो होता है फाइल से उभरा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के स्लाइड से थोड़ा बेवल किया जाता है? मतलब हल्का सा देखिएगा टेपर बनाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, फाइल जो होता है क्या होता है टेपर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? तो देखिए वर्कपीस पर उचित पकड़ प्राप्त करने के लिए, फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए, और सी है फाइल के फेस और वर्कपीस के बीच क्लियरेंस प्रदान करने के लिए और डी है फाइलिंग करते समय वर्कपीस पर अधिक दबाव सुनिश्चित करें। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेड के किस पिच का उपयोग कास्ट आयरन, पीतल और कास्ट से पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है? वहाँ पे जो होता है 1.8 mm पिच का ब्लेड का उपयोग किया जाता है। कितने किया जाता है? 1.8 mm के लिए, आपको याद होना चाहिए। यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा? यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा? ऑप्शन ए है छेनी का फिसलना, बी है सतह पर गड्ढा कर देगी और सी है कटिंग एज टूटेगी और डी है सतह से भारी धातु निकालेगा। क्या है? छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है। छेनी का क्लियरेंस कोण अधिक है मतलब नीचे वाला भाग ज़्यादा, छेनी क्या है ऊपर में उठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है छेनी जो है सतह पर बहुत ज़्यादा गड्ढा करेगी। यही कहता कम है, यही कहता अगर
कि बहुत कम है, क्लियरेंस कोण बहुत कम है, तो वहाँ क्या करता है, छेनी फिसल जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किस प्रकार के हथौड़ा का उपयोग रिवेटिंग के लिए उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो यह जो होता है रिवेटिंग के लिए अधिकतर जो होता है बॉल पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति, कटिंग स्पीड की इकाई क्या है। एमएम प्रति रेवोल्यूशन है या एमएम रेवोल्यूशन है, और सी है मीटर प्रति मिनट है, और डी है मिलीमीटर प्रति मिनट। यह क्या है, एम मीटर प्रति मिनट है। क्या है, मीटर प्रति मिनट है। अब फीड आपको अभी बताए थे कि फीड जो होता है, फीड किस में मापते हैं, एमएम प्रति रेवोल्यूशन में मापते हैं हम फीड। देखिए ये भाग क्या है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। देखिए यही चीज़ अगर ऐसे था तो ये क्या था, पॉइंट कोण था। क्या था, पॉइंट कोण था। और ये जो केवल इस भाग को पूछा गया तो यह क्या कहलाता है, लिप कहलाता है। क्या कहलाता है, लिप कहलाता है। ऑप्शन ए कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह जो है ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं। तो ये जो है जेन्युइन चीज़ है जो आप भी जानते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं, जिसमें ड्रिल बिट बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं, वो कहलाता है चक कहलाता है। ड्रिल चक क्या कहलाता है, ड्रिल चक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थ्रेड का माइनर व्यास क्या है। ऑप्शन ए है, माइनर व्यास याद करने के लिए डायरेक्ट आपको बता रहे हैं और आपको समझाएंगे। माइनर व्यास में अब होता है मेजर व्यास -2 इंटू गहराई। देखिएगा ज़रा समझिएगा। ये सोचिए कि एक थ्रेड है ना, ये जो होता है बीच वाला भाग जो होता है पिच व्यास कहलाता है। सबसे ऊपर वाला भाग मेजर व्यास कहलाता है, और सबसे नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, सबसे नीचे वाला भाग कहलाता है माइनर व्यास। क्या कहलाता है, माइनर व्यास। तो हमें जो है माइनर व्यास अगर निकालना होगा तो मेजर व्यास ऊपर वाला ले लेंगे, और ये गहराई अगर 2 से गुना कर दें तो आगे पीछे दोनों साइड है, एक साइड और 2 साइड, तो एक गहराई को 2 से गुना कर दे तो क्या निकल जाएगा, हमारा मेजर डाया निकल जाएगा। मुझे उम्मीद है आप अच्छा समझ पाए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो अभी बताएं क्या नाम है जी, थिम्बल है। क्या नाम है इस भाग का, थिम्बल है। और इधर वाले भाग का जो है इस पर बैरल बना होता है तो वह जो होता है स्लीव होता है। क्या होता है, स्लीव होता है। और ये जो है लॉकनट है, ये वाला भाग पीछे वाला भाग रैचेट स्टोक है, स्पिंडल है, एनविल है, फ्रेम है। ये आपको याद होना चाहिए, कम से कम इतना तो आपको आसानी से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो है माइक्रोमीटर दिया गया है 50 से 75 मिलीमीटर का। आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है, आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है। इसकी रीडिंग अगर बात की जाए तो ध्यान से देखेंगे ज़रा, 10 के बाद 11 3 लाइन दिखाई दे रहा है आपको। 10 के बाद 11 12 13 हो गया। कितना हो गया, 13 लाइन खुला हुआ है। लेकिन ये जो माइक्रोमीटर है कितना है, 50 से लेके 75 तक। तो 50 mm जो है पहले से खुला हुआ रहता है। कितना, 50 mm पहले से खुला हुआ रहता है। अब बात करते हैं हम, 50 mm पहले से खुला रहता है। अब इधर देखिएगा, अगर स्लीव डिवीजन की बात की जाए थिम्बल डिवीजन की, तो थिम्बल डिवीजन का कौन सा लाइन मिल रहा है, ध्यान से जरा देखिएगा। 11 12 13 वाला लाइन मिला हुआ है, तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ जो है 50 mm भी खुला हुआ है, हाफ डिवीजन भी खुला हुआ है, तो वह भी क्या हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा। अब हाफ डिवीजन खुला हुआ है तो क्या हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा कितना, 13 में 0.001 से गुना कीजिएगा तो वह हो जाएगा
013, इन दोनों को जोड़िएगा आपस में, सब जोड़िएगा आपस में, प्लस कीजिए इनको सभी को, तो यह हो जाएगा 63.63। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम जो है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है। क्या है? फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। यह जो होता है ऑफसेट स्क्राइब है। ये कौन सा सूट है? बर्नियर हाइट गेज है। क्या है? बर्नियर हाइट गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस वाइस का नाम क्या है? तो ऑप्शन है हैंड वाइस, बी है बेंच वाइस, सी है टूल मेकर वाइस और डी है क्विक रिलीज वाइस। क्विक रिलीज वाइस तो हमको कहीं से नहीं दिख रहा है, हमको तो ये बेंच वाइस दिख रहा है। ऑप्शन बी जो है सही है। बहुत क्वेश्चन जो है देखिए, अगला क्वेश्चन में है एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं। तो ये तो हम फाइल का आपको पूरा याद करा दिए किस कौन सा भाग क्या कहलाता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए एक्स के रूप में चिन्हित भाग यह जो क्या कहते हैं, एज कहलाता है। क्या कहलाता है? सेफ एज लिखा है, एज कहलाता है। क्योंकि इसमें दांतें नहीं हैं इसलिए यह सेफ एज लिखा हुआ है। यहाँ देखिएगा कह रहा है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन है 90 डिग्री पर अंकन रेखा, और बी है समतलता की जांच करना, और सी है स्क्वायरनेस की जांच करना, और डी है सतह की कोण पर कार्यखंड को सेट करना। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों समतल जांच करना। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? समतल जांच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। ऑप्शन ए है वाइट वाश, बी है पर्सियन ब्लू, सी है कॉपर सल्फेट और डी है सेलुलोज लेकर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वाइट वाश। वाइट वाश जो होता है चौक पाउडर का उपयोग जो होता है खुरदुरू सतहों पर किया जाता है या कास्टिंग की गई सतहों पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोबारा तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा, आपको समझ में आए। डिवाइडर का पॉइंट ग्राइंड करने के बाद दोबारा उसको साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वह जो होता है ऑयल स्टोन का प्रयोग किया जाता है। अगर यह जानकारी पूरा अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। इसका पार्ट भी, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी के कारण जो है इसका पार्ट भी बनेगा। पार्ट भी नीचे दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं या वीडियो के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।